आत्म ज्ञान क्या होता है कि अपने बारे में जानकारी हो जाना, भाई मैं कौन हूं, कितना आया हूं और किस प्रकार छुटकारा हो, ये तो आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान क्या कहा करते थे, वह समाधि ला ले और आत्मा का साक्षात्कार कर। अरे भले आदमी, अपनी आत्मा का स्वयं ही तू साक्षात्कार करेगा। कहते अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा ने क्यों कर देखोगे तुम, दया बुद्धि भ्रष्टोरी। देखेगा कोई, देखने वाला तो दूसरा हो गया, फिर अपनी आत्मा कैसे देखी। कहते जैसे आईने में दिखती है, नो तो फिर शीशे मुंह देख ले, तू अपना देखना है तो कोई बात हो। ये बेकार की बातों में बेतुका जो ज्ञान गढ़ रखा था, इन मूर्ख बना रखा दुनिया को। आप परमात्मा ने देखने की बात कहो, तुम्हारा दच्चा का परमात्मा देखने के लिए अभ्यास करो, तो वह बिना दस्ती क्योंकि जितने भी संत ऋषि हुए हैं उन्होंने समाधियां भी लाई और ट्राई भी करी, आखिर में रिजल्ट लिख दिया कि भगवान तो निराकार है, दिखता है कोई ना। वो कारण क्या था, ये निराकार भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे, साधना ठीक थी कोई ना, थोड़ी देर तो ओम 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 करते, फिर वो समाधि लग जा। समाधि लग जाए फिर क्या है, समाधि क्या चीज है। समाधि तो एक मेले में चला गया आदमी, नो सोच ले कि तो मदारी डुगडुगी बजा रहा है मेले में, कितनों के ले ले केड़े कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उस मेले में आदमी चला जाता है तो शाम तक उसने नो पता नहीं लगता कितनी देर में तेरा दिन गया। इधर घूम घाम कर शाम ने फिर धक्के खा के उल्टा फिर आ जाता है। तो ये समाधि क्या चीज है कि इस हमारे शरीर में एक चैनल लगे हुए हैं, चैनल कमल। और ये जो समाधिस्थ वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पूर्व जन्म की कोई ये अभ्यास पहले किया करता था पूर्व जन्मों में, और कुछ पुण्य इसके साथ है, तो वो समाधिस्थ होने का वो हो जाता है। कैसे होता है, उसका कोई कुदरती पिछले जन्म का कोई कमल खुल रहा होता है। अंदर हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल। तो इनमें से उसका कोई कमल खुला हुआ होता पिछले संस्कारों से। हमने असंग जन्म हो गए, ये डलेड होता ना, पर खूब परमात्मा पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तो रास्ता ठीक ना होने से हम यही रह जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप एक टीवी देख रहे हो, जिस चैनल को आपने ऑन कर दिया उसमें किसी में गाने आ रहे हैं कि तो फिर खेल शुरू हो जाएंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी ट्या, तो आप उसको देख रहे हो। फिर आप दूसरा चालू कर दिया तो दूसरे में जो भी प्रसारण आ रहा है वो दिखाई देने लग जाएगा। तीसरा शुरू कर दिया, तीसरे में कुछ और चीज आ गई आपको। तो ऐसे शरीर में चैनल बने हुए, और ये चैनल जब किसी के ऑन हो गया तो वो उसमें खेल देखता रहा, ऊपर के सब ब्रह्मांड के नजारे। उस वहां जो ऊपर के लोग हैं वो बहुत ही सुंदर इस काल ने बना रखे हैं, बड़ा आकर्षण है। कि डांस हो रहे हैं, कि कुछ हो रहा है, कि कोई ऋषि बैठे हैं, कि तो झरने बह रहे हैं, कि तो अप्सराएं नाच रही हैं, कि तो गाने आ रहे अपने आप, जैसे गाने की आवाज आ रही है, गानियां नहीं दिख रहा तो यूं देखा किसी गाँव है। तो जैसे सपने में धक्के खाया करें समाधि में, यो समाधिस्थ होकर के ऊपर धक्के खाता है, ऐसे भटकता रहता है। तो ऐसे हमने ये समाधिस्थ नजर आते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, और जब काफी समय हो जाता है इनको ऐसे मेडिटेशन करने का अभ्यास बन जाता है, तो कुछ दिन के बाद इनको कोई ना कोई रूप में, कोई विष्णु रूप में, कोई देवता रूप में, कोई गणेश रूप में, कोई ना कोई ये दिखाई दे जाता है। तो ये क्या कहते हैं, ओहो ये विष्णु जी भगवान है। और ओहो किसी को ब्रह्मा रूप में, काल शिव जी रूप में दर्शन दे देता है तो वो ऋषि कहता है शिव जी भगवान है। फिर वो देखते हैं भाई शिव जी भी भक्ति कर रहे हैं, यू भी समाधि में बैठा, फिर यू किसकी पूजा करता है। तो शिव जी से पूछते हैं तो वो कहता है विष्णु भगवान है। विष्णु से पूछते हैं कि शिव जी भगवान है। फिर वो कहते हैं ना भी भगवान तो दिखाई नहीं देता, वो तो निराकार है। ये इनकी थ्योरी उल्ट पुल्ट करके वहीं आ रुकती है। तो परमात्मा ये बताना चाहते हमारे को कि आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान क्या है।
कहते हैं कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की कुएं की छाया और कुएं तक ही रह जाती है, बाहर उसका कोई लाभ नहीं। जैसे मकान बाहर बना हुआ, उसकी छाया में आदमी बैठ सके है, पशु पक्षी बैठ सके है, गर्मी से बच सकता कुछ समय के लिए। कहते कुएं की छात है कुएं के मां, तेरा ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान। यानी आपने जो पता लग गया हम महादुखी हैं, और ये तो बहुत बुरा लोक है, तो आपके पास विधि नहीं, उस कुएं मत निकलने का कोई तरीका नहीं, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे आप सभी पुण्यात्मा कहीं ना कहीं संत ऋषि के चक्कर में फंसे हुए हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि भक्ति करनी चाहिए और आत्म कल्याण कराना चाहिए। आपको रास्ता ठीक नहीं मिला तो आपकी कुएं की छाया कुएं के मां, तेरा ऐसा आत्मज्ञान। अब हम परमात्म ज्ञान के विषय में जानकारी देंगे। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु। तो हमने साक्षात्कार परमात्मा का करना है, अपनी आत्मा का के करांगे करके बता। अपना बिरान में टियोरी हो रहा साक्षात्कार, कोई कुत्ता बना रहा, कोई गधा बन रहे, सारे साक्षात्कार हो रहे सबके। तो हमने तो परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ना कि अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा की दुर्गति हमने बिरान सारी सबकी हो रही। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, ये परमात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। और ये परमात्म ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ही आकर के यहाँ बताया है। बाकी किसी के पास ज्ञान नाम की छींट नहीं है, एक किरका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है ज्ञान का। कोरा अज्ञान डरे डोहे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, परमात्मा ने स्वयं ही आकर के हमें बताया कि भी तुम इस काल के जाल में कैसे फंसे। पुण्यात्माओं, अभी तक ये दंत कथा सुनाया करते। अब जैसे सभी प्राणी परमात्मा की भक्ति करते हैं और आत्म कल्याण चाहते हैं, आपको सभी ऋषि महर्षियों के और ये नकली वर्तमान के पंथों की सारे सदग्रंथ आपके सामने दिखा रखे दास ने, कि सभी कहते हैं पार हो जाओ नहीं तो काल के मुख में रह जाओगे। सारे काल के मुख में एक समय एक शिकारी, एक समय एक तोता पकड़ लिया किसी ने, और वो तोता पिंजरे में बंद करके वो बेचने के लिए जा रहा था। आगे तो एक साधु संत मिल गया, भक्त दयालु इंसान। उसने विचार किया कि ये तोता जंगल में घूमने वाला फ्री यानी बहुत स्वतंत्र पक्षी पिंजरे में फंस गया, सारी उम्र इसमें रहेगा, क्यों ना मैं इस तोता बेचने वाले से इसको लेकर के और जंगल में छोड़ दूं, पुण्य होगा। उसने इसी दृष्टिकोण से वो 5 रुपये में तोता ले लिया पिंजरे समेत। अब उस भगत ने सोचा, उस संत ने सोचा कि मैं इसने कुछ शिक्षा दे दूं, पढ़ा दूं, कहीं ये फिर ना चक्कर में फंस जा। अब उस जाकर के ऋषि ने उस तोते से कहा, भाई तोता राम, तो क्यों कर फंसा भाई इस जाल में, कैसे फंसा तू पिंजरे में? कहने लगा, जी शिकारी आया था और वहां दाने डाल दिए, हम दाने खाने लग गए, कणक गेहूं बाजरा ज्वार डाल दी, हम वो खाने लग गए, और शिकारी ने जाल डाल दिया, हम जाल में न्यों फंस गए। तो वो संत कहने लगा, भाई तोता राम, जय मैं तने छोड़ दूं, खोल दूं, तू आगे तो जाल में नहीं फंसेगा। अक ना जी, अक सुन ले तो ध्यान रखिए, देखिए, ख्यास रखिए, और तोतों और अपने साथी तोतों को बता देना, पक्षियों को, भाई शिकारी आवेगा और जाल दाने डालेगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, तुम दाने मत खाइयो,
दाने नहीं खाओगे तो फंसोगे कैसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो उस तोते तो फिर बोला, गुरुजी बोला, भाई यो जो मैंने तेरे को एक विधि बताई है तेरा याद होगी? तोता बोला, जी कति याद होगी, सुना। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खावांगे तो जाल में कैसे फंसेंगे? अब गुरुजी ने 2 4 10 बार उसे एक पाठ सुना, तोते ने फटाफट सुना दिया। अब गुरुजी ने सोचा भी तोता सियाना हो गया, ये फंसेगा नहीं, और कहा बेटा औरों को भी बता देना, जाकर के सब पक्षियों को ये पाठ याद करा देना। अच्छा जी। अब तोता छोड़ दिया। अब तोता पहुंचा अपने मित्रों और परिवार में, उन सब में गुरु पाक गया। ने बोला, सुनो आपको मैं एक विधि बताता हूं, हम कैसे जाल में फंसते। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे कैसे? हाँ, सब ने जितने भी तोते थे उस जंगल के, उसने सबका गुरु पाक गया और सब तय पाठ पढ़वा दिया। एक दिन एक शिकारी उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर वो गुरुजी के चेले थे, वो तोते। उसने जब वहां उनकी आवाज सुनी, कहने लगे, वो क्या बोल रहे थे, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं जाल में। अब शिकारी ने सोचा, भाई तू तो आज रोंग स्थान पर आ गया, गलत जगह आ गया, तो सारे तोते पढ़े पढ़ाए हैं, देख भी ना फंसा जाल में, बात बिगड़ गया। तो भाई 5-6 किलोमीटर जंगल में यार, यहाँ तो कसूते, ये तो ज्ञानवान आदमी टकरा गया, पक्षी टकरा गई, तो एक भी ना फंसा। उसने सोचा चल कुछ दाने डालकर जाल बिछा देता हूं, थोड़ी बहुत देर देख लेता हूं को फंसेगा ठीक से, न ठा कर जाल चाल पड़ूंगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दी। वो मेरे जैसा गुरु बन रहा, सबसे पहले वो पहुंचा दाने खान, फिर उसके चेले सारे, और दाने खा रहे हैं और कह रहे हैं शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे कैसे? अब शिकारी ने सोचा रहे तो कति बौड़ी पेड़ बांडे हैं, इनमें हरदम जगह कति नहीं। उसने वो जब हो रही है ना 20 30 50 उसमें इकट्ठे हुआ जाल खींच ली, सारे जाल के वहां। अब उसने करके इकट्ठा जाल पीछे डाल लिया, वो तोते कमर में लटका लिए चल पड़ा वापस। एक बड़ा दाव लग गया आज तो। अब वो जाल में फंसे हुए भी क्या कहते जा रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे? और अंदर फंसे पड़े सारे। पुण्य आत्माओं, इन गुरुओं की जो सचलोक और सचखंड की कथा सुनावे हैं, और उसके चेले फिर वही गुण गाते फिरते, ये सारे वो पढ़े पढ़ाए तोते हैं। असर किससे का नहीं है, ना उनके पास विधि है वो छूट जाने की, केवल बनावटी बातें हैं। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान कहते हैं, करनी तज कथनी कथाएं, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भोकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। और पुण्यात्माओं, ये कथा आपको सुनाई जाती है, ये ज्ञान दिया जाता है, तुम उस तोते वाला काम मत करियो, इसने आप तक ग्रहण करो, को नहीं रोरा न बताने लग जाओ। आप भी उसमें अमल करो और औरों को भी सुनाओ, और लेकिन दृढ़ करके काल के जाल से निकलने का सचमुच प्रयत्न करो। कहते हैं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल कहने सुन तो बात नहीं पड़ेगी, ये करें पार पड़ेगी, पीछा छुटवाना पड़ेगा। अब आपको परमात्मा की कथा